नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ जेवीसी सॉल्यूशन से। हम लोग जो हैं टैली के 5 स्टार सर्टिफाइड सेल्स एंड सॉल्यूशन कैटेगरी में पार्टनर हैं और आज हम लोग एक इशू का सॉल्यूशन देने आए हैं। जनरली हमारे सपोर्ट सेंटर पे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं कि रात को तो मेरा टैली ठीक था, मेरा सिस्टम भी ठीक था, मैं आज सुबह आया हूँ, मैं शट डाउन करके गया था और आज सुबह आया हूँ मैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर तो ठीक काम कर रहा है लेकिन टैली मेरा काम चल नहीं रहा है। तो जनरली जब हम ऐसे इश्यूज़ को देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसे इश्यूज़ में टैली चल तो रहा होता है लेकिन बस वो एक रीएक्टिवेट का एक पॉपअप विंडो आ रही होती है जो यूज़र के सामने आती है। तो आज हम उसी को समझने आए कि वो क्यों आती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने सिनेरियो लेके आया हूँ वो एक सिंगल यूज़र का सिनेरियो है। सिंगल यूज़र का ये मतलब है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही सिस्टम में टैली इंस्टॉल्ड है पूरी कंपनी में और उस सिस्टम के अलावा पूरी कंपनी में या ऑन द लैन किसी और सिस्टम में आपका टैली नहीं चलता। तो ऐसे केस में क्या होता है, या तो आपका कोई जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट हो जाता है या एंटीवायरस कोई अपडेट हो जाता है या आपका कोई हार्डवेयर चेंज हो जाता है, जैसे रैम चेंज हो गई, हार्ड डिस्क चेंज हो गई या कुछ इस टाइप से चेंजेस होते हैं, या आप टैली के फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं या कट करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, या टैली प्राइम की जो सर्विसेज है वो किसी कारण से स्टॉप हो जाती है विंडोज़ से। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अपने कंप्यूटर को आप शट डाउन कर दीजिए और 5 मिनट तक उसको बंद रहने दीजिए और बंद रहने के बाद उसको जो है आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट बाद जब आप देखेंगे कि अब दोबारा स्टार्ट होता है तो सिस्टम को आप बंद करके स्टार्ट करेंगे और टैली चलाएंगे तो वो चल जाएगा। अगर मान लीजिए इससे आपका काम नहीं होता तो आपको टैली में आना है और उसको आपको रीएक्टिवेट लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप जब आप रीएक्टिवेट करेंगे तो टैली आपसे आईडी भी मांगेगा और पासवर्ड भी मांगेगा। किसी कारण से अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता, आईडी पासवर्ड अगर आपको ये भी पता कि आपकी आईडी क्या है और आपकी पासवर्ड क्या है, तो आईडी जो है जो आपने आपकी ईमेल आईडी जब टैली आप इंस्टॉल होता है जो आप सबसे पहले मेल आईडी देते हैं वो आपकी ईमेल आईडी होती है, रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है, और पासवर्ड आप टैली से ही उसको आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करके आप वापस आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आप डालेंगे और आप रीएक्टिवेट पे आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका वो चल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है जब मैं टैली चलाऊंगा तो मेरे सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर मेरे को रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही मेरी मेल आईडी है और मैं मान के चलता हूँ कि मैं अपना पासवर्ड भी मेरे को याद नहीं है तो मैं यहाँ रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे वो मेल आईडी डालनी है जो मैंने टैली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टैली में मैंने रजिस्टर करी थी। जब मैं वो वाली मेल आईडी डालूंगा तो यहाँ पे आएगा अ लिंक टू रीसेट द पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। इसका मतलब ये है कि मेरी मेल आईडी पे वो लिंक टैली ने भेज दिया है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी मेल आईडी ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ईमेल आ गई है। यहाँ पे मेरे को एक ईमेल रिसीव हो गई है और जब मैं इसको शो पे क्लिक करूँगा ये देखिए मेरे पास अभी मेल आई है 0 मिनट। तो यहाँ पर ये आएगा रिसीव्ड द लिंक। अब ये जो लिंक है ये मेरा जो ये ईमेल ब्राउज़र है जीमेल, इसने डिटेक्ट कर लिया ये लिंक है, इसलिए इसको एज अ लिंक इसको प्रेजेंट कर रहा है। कुछ ईमेल ब्राउज़र्स हैं जो इसको प्रेजेंट एज अ लिंक नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको ये वाला जो लिंक है आपको यहाँ से ये कॉपी करना है। इसको कॉपी करने का एक ये तरीका है और एक ये वाला तरीका है। आपको इसको कॉपी करना है और न्यू टैब में इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो जब आप करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी। अगर अब क्योंकि जैसे मेरा ब्राउज़र ने ऐसा लिंक डिटेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पे इसको इसी पे मैं क्लिक करूँगा तो भी मुझे सेम विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है मैं अपना यहाँ पे नया पासवर्ड मैं बना लूँगा। यहाँ मैंने नया पासवर्ड जो मुझे क्रिएट करना है मैंने रख दिया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कह रहा है कि जो मेरे लास्ट 3 पासवर्ड है मैं उसको रीयूज़ नहीं कर सकता।
तो मैं यहाँ पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चेंज में क्लिक कर देता हूँ। जब मैं चेंज पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पासवर्ड बनाया मेरा रीसेट हो गया है। अब सेम पासवर्ड ही मुझे टैली में एंटर करना है। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे जो मुझे पासवर्ड मैंने बनाया है वही पासवर्ड मुझे यहाँ डालना है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा टैली चेक कर रहा है, सारी चीजें वेरीफाई कर रहा है। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो है अभी ये लाइसेंस को रीएक्टिवेट करके मेरे सिस्टम में वापस डाल रहा है। तो यहाँ पे जो है कभी कभी टैली टाइम भी ले सकता है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको वेट करना है जब तक टैली अपना पूरा काम नहीं कर लेता। जैसे ही कर लेगा टैली, आपके सामने ये मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड, और आपको यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब जब मेरा टैली स्टार्ट होगा तो ये देखिए यहाँ पे इसको लाइसेंस मुझे मिला हुआ यहाँ पे टैली दिखा देगा। अगर आपका इशू इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी सॉल्व नहीं होता है या आपको बार बार ये इशू फेस करना पड़ता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जो है इसको अगर आपने टैली हमसे लिया होगा तो हम आपका इशू चेक करके इसको ऑनलाइन हम रिजॉल्व कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।